હલો, ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. તો આપણે હિન્દીની અંદર પુનરાવર્તન 2 આવ્યા છીએ, બરાબર છે. આગળ આપણે દેખ્યું હતું ને ભરત મિલાપ, હે ને. તો આપણે એના પ્રશ્નો જોયા હતા. राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो वन में गए थे. राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो भरत को राजा मानने के लिए समझाया. राम ने भरत को क्या दिया? अपनी खड़ाऊ दी, है ना. भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या सोचा? तो उसको वो आसन पे रखेगा और राम राज चलाएगा. आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तो हम अपने भाई को बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है. बाद में हमने खाली जगह देखी थी, तो एक वचन दो वचन में क्या आता है, इसी तरह हमने मैं और मैं उसके बारे में देखा था. ये बाकी था. जल में रहने वाले प्राणी. तो जल में कौन कौन रहता है? तो जल में रहने वाले प्राणी, तो देखो, एक जल में એટલે પાણીની અંદર કોણ કયા પ્રાણીઓ રહે છે? તો બતક, મછલી, મગર, કેકડા, कछुआ. थल पर रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा, ये सब पानी में रहते हैं. ये थल पर रहते हैं. और पेड़ों पर, तो आपको पता है बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर. उल्लू पेड़ पर. गिलहरी तो खिसकोली. तो खिसकोली ने हमेशा झाड़ पर ज रहती હોય અને તમારા ઘરમાં માળો બનાવતા જોઈ તમે? નહીં જોયું હોય, બરાબર છે. बया और गिच्छू. अब ये सब था भरत मिलाप में, जो बाकी रह गया था, जो हमने देख लिया. बहुत अच्छा पाठ था ना. आप भी बनना तो किसके जैसा? भाई और तो भरत जैसा. ये अपने मन में सोच लेना, बराबर છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો આગળ આપણે પુનરાવર્તન 2 છે, બરાબર છે. હવે આ તો આપણને ખબર છે. પુનરાવર્તન 2માં એક વાર્તા આપી છે. એક ટોપીવાળો છે, टोपी बेचवा जाए छे. टोपी साइड में मूकीने झाड़ नीचे. पहला चित्र में शू, पहले चित्र में आपको क्या दिखता है? तो एक टोपी वाला है. दूसरे चित्र में तो टोपी के नीचे रखता है. तीसरे में वो सो जाता है, तो बंदर सारी टोपी ले जाते हैं. चौथे में उसने अपनी टोपी फेंक दी. पाँचवें में बंदर ने अपनी टोपी फेंक दी, उसने सब ले लिया, बराबर. तो आपको क्या कहा है? चित्र के आधार पर कहानी बनाइए. तो हम चित्र को नज़र के सामने रखेंगे और ऐसी कहानी बनाएंगे, बराबर. चलो मैं बोलती हूँ, आपको पता ही, एक बार सुन लीजिए. एक दिन एक टोपी वाला टोपी बेचने के लिए गांव में जा रहा था, ठीक है. वो बहुत थक गया. रास्ते में एक पेड़ आया. पेड़ के नीचे वो टोकरी रखकर आराम करने लगा. थोड़ी देर में उसे नींद आ गई. जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि मेरी सारी टोपियाँ कहाँ गई. तो उसने ऊपर देखा तो सभी बंदर टोपी पहनकर बैठे हुए थे. टोपी वालों को बहुत गुस्सा आया. उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया. उसकी नकल करते हुए बंदर ने ऊपर से पत्ते और फल तोड़ के उसके सामने फेंके. तो वो समझ गया कि ये बंदर क्या करते हैं? उसकी कॉपी करते हैं. वो जो क्या करता है वो ही वो करते हैं. समझ गया कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया. अब मुझे कुछ करना चाहिए. तो टोपी वाले ने क्या किया? तो टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी. तो बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारी और अपनी टोपी सिर से उतारकर नीचे फेंक दी. टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ बटोर के टोकरी में रख दी और वो चल पड़ा, है ना. तो इस कहानी का नाम हम क्या देंगे? टोपी वाला और बंदर, है ना. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी की नकल करनी चाहिए नहीं. टोपी वाले को पता चल गया कि ये नकल करता है, तो उसने भी नकल की. तो उसे अपना काम आसानी से करके वो चला गया, ठीक है. तो ये थी हमारी कहानी. अब आगे कौन सा प्रश्न है? तो आगे है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए. तो यहाँ पे हमें दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो क्रम में नहीं है. हमें उसे कक्का वाली क्रम क, का, की, कु, कु याद है ना आपको? इसी तरह से बनाना है. तो स्वर व्यंजन याद है ना आपको सब? इसी हिसाब से हम बनाएंगे. तो हमारा पहला आएगा संजोग, दूसरा संपत्ति,
सत्यव्रत, साई, साधु, सार, साहस। ठीक है, इसी तरह हमने सबको शब्द क्रम में बिठा दिए, शब्द क्रम के अनुसार लिख दिए। ठीक है, और दूसरा है पढ़िए और लिखिए। तो सिद्धार्थ, तो हमें ऐसा ही लिखना है, सिद्धार्थ। मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार। जो हमें हिंदी में पढ़ना आएगा तो ही लिखना आएगा ना, जब हम पढ़ नहीं पाएंगे लिखेंगे कैसे? द्वार, तो द्वार। तो हमें पहले अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी पहले पढ़ लेना चाहिए, बाद में लिखना चाहिए। बराबर। तो ये सेठ है, समझ कर लिखिए। लिंग पहचानिए। सेठ की कौन होती है? सेठानी। पुरुष की स्त्री, लड़का तो लड़की, ग्वाला तो ग्वालिन। ठीक है, ये क्या था? लिंग पहचानना। तो स्त्री तो पुरुष, भाई तो बहन, ये બધું આપણે કરીએ છીએ ને એવી રીતે। બરાબર છે। उसके बाद क्या आता है? तो वचन परिवर्तन कीजिए। बराबर। तो बोलते हैं ना एक वचन, दो वचन, एम के આપણે કહીએ કે આ કૂતરો છે અને વધારે કૂતરા હોય તો આ કે કૂતરાઓ છે, આ બાળકો છે, આ બાળક છે તો પેલા બાળકો છે, જેમ આપણે બોલીએ છીએ તેવી રીતે। ये पत्ता, તો એનું બહુવચન શું થશે? પત્તે। वाक्य कई रीते लखशो? यह पत्ता है, ये पत्ते हैं। बराबर, ऐसे लिखना है। गुब्बारा, तो यह गुब्बारे हैं, तो ये गुब्बारे हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का है। टोपी, चलो गुब्बाराનું શું થાય? ગુબ્બારે। બરાબર છે। તો ટોપીનું શું થાય? ટોપિયા, है ना? केला, तो केलाનું શું થાય? केले। बराबर છે। यह पत्ता है, ये पत्ते हैं। बहुवचनની અંદર ઉપર શું લાગે? મીંડું લાગે। બરાબર છે। આ રીતે આપણે કેલા, यह केला है, ये केले हैं। બરાબર છે। એવી રીતે આપણે બધા જ એકવચન બહુવચનમાં લખી દીધા। હવે એના પછી આવે છે અધૂરે વાક્ય પૂર્ણ કીજીએ। बच्चे खेल रहे हैं, અહીંયા रहा है કે रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं। खाली जगह दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। ये राजा है ना? खाली जगह जा रहा हूँ, मैं कि हम, मैं जा रहा हूँ। हम खेल रहे हैं। देखो बहुवचनની અંદર હંમેશા હે આવે, પહેલામાં હે આવે। બરાબર છે। આની અંદર એક મીંડું આવે। તો આપણું વાક્ય કેવું છે એને આધારે આપણે વાક્ય પૂર્ણ કરવાના છે। हम कबड्डी खेलने जाएंगे। ठीक है, खाली जगह लड़के ने लड्डू दिया, तो उस लड़के ने लड्डू दिया। खाली जगह किताब में रामायण नहीं है, तो इन किताब में रामायण नहीं है। आप एक बार सब खाली जगह को देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, हम इस तरह से सारी कसौटी 2 का रिवीजन कर दिया है। आपको नोट में बहुत अच्छे अक्षर से ये कसौटी लिखनी है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर से समझ लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, चलो ये हमारा था पुनरावर्तन 2।